भैया 18 फरवरी को यदि आप हिंदी विषय का पेपर देने जा रहे हैं तो इस क्लास को आप अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। इस क्लास में आप सभी लोगों को हम 2 वायरल पत्र लेखन यहाँ पर समझाने जा रहे हैं और इनकी मदद से ये भी बताएंगे कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम में पत्र को लिखेंगे। जो पत्र लिखने के लिए आता है, जैसा कि आपको पता है कि आपके हिंदी विषय के पेपर में 3 प्रकार के पत्र आते हैं। इसके अंतर्गत नियुक्ति आवेदन पत्र आ जाता है आपका, बैंक से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित ऋण प्राप्ति है तो आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है, या अपने नगर गांव की सफाई है तो, या लाउड स्पीकर से परेशान है तो उसके लिए आपको क्या होता है, अधिकारी को पत्र, प्रार्थना पत्र लिखना होता है। लेकिन अब देखिए क्या होता है कि विद्यार्थी लोगों को लगता है कि जो भी मैटर पर बात की जा रही है उस मैटर को हम लिख देंगे, बढ़िया अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। तो भैया आपको हम बता दें, ये जो प्रश्न होता है ये 2+4 में डिवाइड होता है, तब जाकर के आपको 6 नंबर मिलते हैं। और आपको ये चीज का जानकारी होना बहुत जरूरी है कि 2 नंबर जो आपको मिलते हैं वो आपका फॉर्मेट देख करके ही मिलते हैं। उसके बाद 4 नंबर आपका मैटर देख के आपको दिया जाता है। ध्यान से समझिए, फॉर्मेट गलत हो गया तो 4 नंबर भी नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखिए पहला पत्र लिया, आप सभी लोग देख सकते हैं। पहला पत्र यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण के संबंध में संपादक को पत्र लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम इसको देखिए एकदम छोटा करके आपको दिखाते हैं, ऐसे पत्र लिखना है। अभी देखिए आगे और भी है ना, यहां पर आप फॉर्मेट को समझने की कोशिश कीजिए। फॉर्मेट क्या है, यहां पर आप इस लाइन को ध्यान से देखिए, इधर आपको इतनी चीजें लिखनी और ये लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। ये फॉर्मेट होता है भाई पत्र लिखने का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, सेवा में लिखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद कामा लगाना है, सेवा में कामा लगाने के बाद फिर संपादक, अमर उजाला, मोहकमपुर, दिल्ली रोड, मेरठ, ये आपको यहाँ पर विवरण लिख देना है। उसके बाद जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे विषय काले पेन से, और फिर नीले पेन से आप उस विषय को लिखेंगे। उसके बाद उसके नीचे वाली लाइन में आपको हेडिंग डालना है महोदय, फिर कामा लगाना है। महोदय के बाद भी आपको कामा लगाना है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए कहां पर कामा लगेगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा आपके सामने कि आपके लोकप्रिय पत्र के माध्यम से मैं शास्त्री नगर मेरठ में लाउड स्पीकर से होने वाले शोर की ओर संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके बाद मैंने देखिए पैराग्राफ यहां से चेंज कर दिया है। हमारे मोहल्ले में लाउड स्पीकर का शोर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मोहल्ले में स्थित विवाह मंडप में आए दिन होने वाले विभिन्न आयोजनों में तेज आवाज से बजता जो लाउड स्पीकर है भले ही आयोजकों और आगंतुकों को आनंदित करता हो, परंतु देखिए इसी की सीध में आपको लिखते जाना है, इसी की सीध में, परंतु हम विद्यार्थी इससे कुछ ज्यादा ही परेशानी में हैं, क्योंकि हमारी वार्षिक परीक्षाएं निकट हैं, परंतु शोर के कारण हम अपनी पढ़ाई जो है समुचित रूप से नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस पत्र के माध्यम से, यहां से मैंने पुनः पैराग्राफ चेंज किया है, और पैराग्राफ चेंज करने के वक्त हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये एकदम लाइन सीधी है ना। मैं इस पत्र के द्वारा आपके समाचार पत्र के माध्यम से उत्तरदायी अधिकारियों से आग्रह करता हूं कि वे लाउड स्पीकर बजाने पर तुरंत प्रतिबंध लगाएं, जिससे मोहल्ले के नागरिकों और विद्यार्थियों की जो परेशानी हो दूर हो सके। देखिए कितना आसान शब्दों में मैंने आपके सामने लिखा। उसके बाद आपको आगे लिखना है, फिर इसी के सीध में आपको दिनांक काले पेन से डाल करके दिनांक डाल देना है, महोदय आपको पत्र अपना विवरण डाल देना है, आपका नाम और पता, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पत्र को। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमने कहा ये फॉर्मेट आप समझ लीजिए, ये फॉर्मेट इधर वाला और इधर वाला ये फॉर्मेट आप इतना जरूर समझ लीजिए अच्छे से। ठीक, देखिए इसी की सीध में मैंने ये देखो लिखा है, उसके बाद इसी की सीध में मैंने दिनांक डाली है और फिर भौतिक वगैरह लिखा है। बात समझ आई कि नहीं। पहला पत्र आप सभी लोगों को समझ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड एग्जाम में आने के प्रबल चांसेस है। अगला देखिए, दूसरा पत्र आप सभी लोगों के समक्ष आ चुका है। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, सबसे पहले आप ऊपर लिख सकते हैं, उसके बाद हमने कहा सेवा में, और इस लाइन को ध्यान रखिएगा, इस लाइन की सीध में 3 चीजें आपको लिखना है, सेवा में और फिर कामा लगाना है। शाखा प्रबंधक महोदय, सेवा में जो लिखिएगा उसके बाद लाइन छोड़ के लिखते हुए शाखा प्रबंधक महोदय, जिस भी बैंक को लिख रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक लखनऊ, फिर विषय आप जरूर लिखेंगे, विषय को काले पेन से लिखिएगा, उसके बाद ये आप नीले पेन से लिख दीजिएगा। ये बहुत अच्छा है और पत्र लिखने का सबसे अच्छा तरीका है। ऋण प्राप्ति है तो आवेदन पत्र, ये फॉर्मेट अगर आपने अपनाया आपका 1 नंबर नहीं कटने वाला है। इस फॉर्मेट को देख करके आपको भैया 2 नंबर यहाँ से मिलते हैं, फिर मैटर देख करके आपको 4 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, राइटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, बहुत अच्छी, क्या मतलब प्रयास अच्छा कीजिएगा। फिर आप यहाँ पर वैसे ही जैसे भी ऊपर मैंने आपको बताया, महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने वर्ष 2017 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है। ठीक है, जो भी उत्तीर्ण किया है, लेकिन अब तक मुझे कहीं पर भी रोजगार नहीं मिला। विभिन्न स्रोतों से मुझे जानकारी हुई कि विभिन्न
ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 1 लाख को काले पेन से लिखा है, आपने जो डिग्री ली उसको भी मैंने काले पेन से मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अतः हमने अपनी बात कह दी। अतः जो लिखिएगा इसी लाइन के सीध में लिखिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा, है ना। यहाँ पर ही लड़के गलती करते हैं और फिर नंबर उनके कट जाते हैं। अतः आवश्यक दस्तावेज भरवा कर मुझे भी 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की कृपा करें, महान कृपा होगी। फिर इसी की सीध में आपको दिनांक डाल देना है और फिर प्रार्थी, पता, मोबाइल नंबर, ठीक है। अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से ये फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा लाइन भले ये तिरछा लग रही हो लेकिन एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए आपकी, समझ में बात। इस तरीके से भैया आपको पत्र लिखना। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी हमसे कहेंगे कि सर इसकी पीडीएफ दे दीजिए, तो भैया पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है बालाजी स्टडी मोशन। क्या नाम है? बालाजी स्टडी मोशन। इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आप ज्वाइन हो जाइए, आपको ये पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी। बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।